औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। और फेसबुक पे लाइव आने का जो मौजू है वो मेंशन कर दिया है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिल्ली के सिर्फ 2 सीटों पे चुनाव लड़ेगी। वो मुस्तफ़ाबाद इस पे ताहिर हुसैन साहब हमारे प्रत्याशी हैं और शिफाउर रहमान साहब जो हमारे ओखला के प्रत्याशी हैं। दिल्ली स्टेट टीम दिल्ली सदर जनाब शोएब जमाई साहब और हमारे दिल्ली इंचार्ज जनाब इम्तियाज अलील साहब और हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और दिल्ली स्टेट टीम ने जो मिल के फैसला लिया है इस चीज़ का, और मैं इस फैसले पे लब्बैक कहता हूँ। और मुझे इस चीज़ पे गर्व भी है कि हम माशाल्लाह 2 सीट पे मजबूती से लड़ेंगे। और इसका मेन मौजू भी यही है कि बहुत लोग इस चीज़ पे मुझे फ़ोन कर रहे हैं काफ़ी 2-3 दिन से लगातार फ़ोन पे फ़ोन जो है लगातार आ रहा है हम लोगों के पास। मैं सबका जवाब नहीं दे पा रहा हूँ जितने भी लोग हैं। तो आज मैं लाइव आके बहुत दिनों बाद 6 महीने बाद मैं खुद लाइव आया हूँ। आप तमाम लोग देख रहे होंगे कि दिल्ली सदर जनाब शोएब जमाई साहब के साथ हम लोग मिल के अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यूथ का कमान दिया दिल्ली सदर शोएब जमाई साहब ने और इंचार्ज साहब ने, इम्तियाज अलील साहब ने, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने। उसके बाद हम लोग 6 महीने से लगातार लगे हैं दिल्ली इलेक्शन को लेके। जो आखिरी फैसला आया है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का है, वो 2 फैसले पे 2 सीटों का फैसला है और इस पे हम लकबैक कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम 2 सीटों पे जो है जान लगा देंगे। 2 सीटों पे हम अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मेहनत करेंगे। तमाम यूथ की टीम जितनी भी हैं, दिल्ली स्टेट की टीम जितने भी हैं, सब लोग मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत करेंगे। सब लोग मेहनत करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। जो सदर साहब का फैसला रहेगा, बैरिस्टर साहब का फैसला रहेगा, वो हमारे सराखों पे रहेगा। हम उनके फैसले को जो है अपने सराखों पे रखते हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का। और बहुत अच्छा फैसला लिया है कि हम 2 सीट पे लड़ें चुनाव। और इंशाल्लाह आने वाले 2027 में जो है हम खुल के आएंगे उस चीज़ को लेके कि 2 MCD का इलेक्शन जब रहेगा। अभी हमें मेहनत करने की है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं दिल्ली सदर जनाब शोएब जमाई साहब जो हमारे सदर हैं दिल्ली के, उन्होंने काफ़ी मेहनत करी है। हम लोगों ने भी साथ में उनके काफ़ी मेहनत करी है। मुझे लग नहीं रहा था कि दिल्ली में हम 2 सीट पे भी चुनाव लड़ पाएंगे या हम 2 सीट पे भी आ पाएंगे लड़ने के लिए, मगर माशाल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने जो हमारे दिल्ली सदर शोएब जमाई साहब को बनाया, दिल्ली सदर बनाया। उसके बाद क्या नाम है, हमने पूरी टीम बनाई गई अल्हम्दुलिल्लाह। सबको हमने अपने साथ लेकर चले और सब साथ चल रहे हैं। और जिस तरीके से हमने मेहनत करी, तो मेहनत रही तो 10 सीटों पे हम लोगों को लगा कि हम 10 सीटों पे उतार सकते हैं कैंडिडेट, मगर हमने जो हमारा कामात था बैरिस्टर असदुद्दीन साहब तक अपने जो वर्क है उसको पहुंचाना, हमने उसको पहुंचाया। बाकी फैसला बैरिस्टर साहब का था, इम्तियाज अलील साहब का था। जो शोएब जमाई साहब ने करा है वो काबिल तारीफ है। उनकी मेहनत को मैं सलाम करता हूं। और भी दिल्ली के साथी हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं बहुत सारे जो है, उनको भी मेहनत सलाम करता हूं। हमारे जो है ओखला के साथी हैं हमारे, क्या नाम है, शाहिद भाई, उन्होंने काफ़ी मेहनत करी है। और यूथ टीम के भी लोगों ने मेहनत करी है। हमारे IT सेल के जो है हमारे इंचार्ज हैं मंजर शोएब साहब भी काफ़ी दिनों से मेहनत कर रहे हैं साथ में मिलके। और काफ़ी लोग लगे हुए हैं थे कि दिल्ली में अल्हम्दुलिल्लाह हम मजबूती से आए, और अल्हम्दुलिल्लाह हम आए हैं मजबूती से। और जो फैसला रहा बैरिस्टर साहब का वो सड़कों पे है। और सब
सब लोगों को मैं जो है इत्मीनान दे देना चाहता हूं कि जो लोग फोन कर रहे हैं, लगातार कॉलें कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, मैं बिल्कुल भी जो है जवाब नहीं दे पा रहा हूं किसी का भी, कि मैं किसका किसका फोन उठाऊं, मैं किसके किसके मैसेज का जवाब दूं। पिछले 3 दिनों से लगातार इस तरीके से सबका फोन आ रहा है, कार्यकर्ताओं का, मजलिस के चाहने वालों का। मैं आप तमाम जज्बा, जिसके अंदर भी जज्बा है मजलिस का, मैं तमाम मजलिस के चाहने वालों का, मजलिस के मानने वालों का, मजलिस के सपोर्टरों का और मजलिस के कार्यकर्ताओं का, मजलिस के पदाधिकारियों का, जितने भी लोग हैं मजलिस के से मोहब्बत रखते हैं, बैरिस्टर साहब से मोहब्बत रखते हैं। अब बैरिस्टर साहब ने आपको 2 सीट पे दिल्ली के अंदर कहा है कि इसको जिता के लाओ, और अब इससे बड़ी चीज ये नहीं हो सकती कि आप तमाम लोगों के लिए, कि आप तमाम लोग जो है अब लग जाइए इन 2 सीटों के अंदर। 2 सीटों को हम इंशाल्लाह जो है आगे लेके आएंगे और जिता के लेके आएंगे। कोशिश ये रहेगी। मैं ये चीज मानता हूं, जो पार्टी से और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से मोहब्बत करता है वो उनके फैसले पे जो है मुतमईन होगा, उनके फैसले का जो है इज्जत करेगा। मैं भी उस फैसले पे एग्री हूं, उनके फैसले पे मैं जो है रजामंद हूं, और आप तमाम लोग भी रजामंद रहिए इस चीज को लेके। मैं जान भी रहा हूं कि बहुत खुराफाती दिमाग के लोग बहुत सारी चीजें फेसबुक के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए चला रहे हैं। मैं बहुत कम जवाब देता हूं, आप तमाम लोगों ने देखा मैं कितने दिनों बाद जो है खुद लाइव हाजिर हुआ हूं। तो उन तमाम लोगों को इग्नोर करिए। मजलिस के चाहने वाले दुआ करिए, जो दूर बैठे हैं, जो इंडिया से बाहर हैं, जो मजलिस से मोहब्बत रखते हैं, जो यूपी में हैं, जो नहीं आ सकते हैं यहाँ पे चुनाव इलेक्शन लड़ने के लिए। और मैं एक चीज ये बता दूं कि बहुत सारे लोगों का भी मेरे पास उत्तर प्रदेश से आ रहा फोन, बिहार से लगातार फोन आ रहा है कि अशरफी भाई मैं दिल्ली इलेक्शन में आना चाहता हूं। तो देखिए, मैं सबका फोन उठा नहीं पा रहा हूं, किसी के मैसेज का जवाब दे नहीं पा रहा हूं। मैं माजरत तलब हूं आप तमाम लोगों से, जिसको मोहब्बत है मजलिस से, जो मोहब्बत करता है पार्टी से, असदुद्दीन ओवैसी साहब से, आप आइए, आप यहाँ पे आके यहाँ पे मजलिस के लिए काम करिए, मजलिस के लिए यहाँ पे वोट मांगिए, मजलिस को मजबूत करिए। काफी लोग हैं, सवालात हैं, बिहार से भी लोग जुड़े हैं। हैदर अली साहब, बता दिया है मैंने हैदर साहब आपको कि मजलिस सिर्फ 2 सीटों पे चुनाव लड़ रही है दिल्ली के अंदर। वो ओखला है जिसके कैंडिडेट सिफाउर रहमान साहब है, और मुस्तफाबाद है जिसके कैंडिडेट ताहिर हुसैन साहब है। दोनों का नॉमिनेशन दाखिल हो चुका है, और यूथ की टीम भी माशाल्लाह काफी मेहनत कर रही है। हमारी बदरपुर, बाबरपुर, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के तमाम लोग जो हैं हमारे लगे हुए थे मेहनत करने के लिए। मैं आप तमाम लोगों से भी इल्तिजा चाहूंगा। जी इरफान भाई, वालेकुम अस्सलाम भाईजान। मैं बिल्कुल जवाब नहीं दे पा रहा हूँ किसी का भी फोन का या उस चीज का, क्योंकि यहाँ पे हम लोग लगे हुए थे इलेक्शन की तैयारी को लेके, और आप लोगों को आना है, आप लोगों का मोस्ट वेलकम है। आइए मजलिस के लिए यहाँ पे आके मुस्तफाबाद और ओखला के लिए कैंपेन करिए, कामात करिए। वालेकुम अस्सलाम। जी सरफराज, MIM गोड्डा, सिर्फ 2 सीटों पे हम लोग लड़ रहे हैं। देखिए, अब बैरिस्टर साहब का और इम्तियाज जलील साहब का सरफराज अहमद भाई आ गया है, और उस पर हम मुतमईन हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम सिर्फ 2 सीट पे ही आगे जा रहे हैं। ये कंफर्मेशन है, सिर्फ 2 सीट ओखला और मुस्तफाबाद पे चल रहे हैं। मैं जवाब भी दे रहा हूँ आप लोगों का, बस 5 मिनट और मैं लाइव रहूंगा। अब्दुल्ला, वालेकुम अस्सलाम आप सभी लोगों का। तो मजलिस के जितने भी चाहने वाले हैं, आप तमाम लोगों से इल्तिजा है मेरी कि आप आइए। चाहे उत्तर प्रदेश से आना चाहते हैं, चाहे बिहार से आना आप चाहते हैं, चाहे बंगाल के भी बहुत लोग फोन कर रहे हैं जो आने के लिए कह रहे हैं कि मैं दिल्ली इलेक्शन में आना चाहता हूं, या आप राजस्थान से भी बहुत लोगों का फोन आ रहा है जो कह रहे हैं कि मैं दिल्ली इलेक्शन में आके कैंपेन करना चाहता हूं। तो सबका मोस्ट वेलकम है। मैं सबको यहाँ से दावत दे रहा हूँ कि आप तमाम लोग आइए, यहाँ पे मजलिस को मजबूत करिए। आके यहाँ पे मजलिस को मजबूत करिए। मैं बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। ईश आलम भाई, इंशाल्लाह
कोशिश है, आप खुद ओखला में रहने वाले हैं और मजलिस के बहुत पुराने साथी हैं हमारे, तो मुझे लगता है कि आप बेहतर जानते होंगे वहाँ पे कि सिफाउर रहमान साहब ओखला में एक मजबूत चेहरा है अल्हम्दुलिल्लाह। जी इरफान भाई, अल्लाह का शुक्र है, आप लोगों की दुआएं, सब खैरियत है। और आप तमाम लोग, जी सरफराज भाई बिल्कुल जीत चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कोशिश रही है, आप लोग सब लग जाइए। आप लोग जो यूथ टीम है बाबरपुर की है और सिलमपुर की है, जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जो जिले की टीम है, और भी जगह की टीम है, जो जहां जहां हम लोगों ने बनाई है, मैंने बनाई है, आप तमाम लोग लगिए और मेहनत करिए। मुस्तफाबाद में मैं आप तमाम लोगों को दावत सुगंध दूंगा इस चीज के लिए कि आप लोग आइए और वहां पे लग के मेहनत करिए आप सब लोगों। बाकी लोगों की जो जो इलेक्शन के लिए लिस्ट बनाया जाएगा वो तमाम लोग आप लोगों के जरिए हम लोग फैला देंगे इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, तो इजाजत चाहता हूं एक बार और। नहीं इंशाअल्लाह, देखिए शालम साहब, हम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, आपने देखा होगा कि जब से इस बार आप खुद देख रहे होंगे कि मुस्तफाबाद में सदर साहब का टाइम लिया हम लोगों ने, मुस्तफाबाद में हम लोगों ने असद साहब का लिया है, इम्तियाज जलील साहब का प्रोग्राम दिया है हमने, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बिल्कुल टाइम देंगे दिल्ली के अंदर, और इम्तियाज जलील साहब देंगे, औरंगाबाद की टीम भी आएगी, महाराष्ट्र की टीम भी आएगी। वालेकुम अस्सलाम सराफिल भाई। तो जितने भी लोग आने की कह रहे हैं, जितने भी लोग भाई आने के सोच रहे हैं कि नबीशान साहब, सिर्फ 2 सीटों पे वो सदर साहब का फैसला था, हमारा काम ये था कि हमें रिपोर्ट सबमिट करना था, तो हमने वो कर दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह जो असद साहब का फैसला होगा हम उस पर एग्री करते हैं, जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और इम्तियाज जलील साहब ने कहा है हम उस पर एग्री करते हैं कि हम उन 2 सीटों पे ही चुनाव लड़ रहे हैं। और किसी का कुछ सवाल? मैं माजरत चाहता हूं तमाम मजलिस के चाहने वालों से, एमआईएम दिल्ली के पदाधिकारियों से, और जो असदुद्दीन साहब को चाहते हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, जो कॉल कर रहे हैं पिछले 3 दिन से। मैं बिल्कुल इस चीज़ में हम लोग लगे थे कि हम लोग थोड़ा सा और ऊपर आए, बट जो फैसला सदर साहब का था, जो सदर साहब का फैसला था, हमारा कामात जो था, हमने बैरिस्टर साहब का और इम्तियाज जलील साहब के हाथ में, सेंट्रल की टीम के हाथ में हमने अपने रिपोर्ट को सबमिट करा है। जो फैसला आया है वो सेंट्रल का फैसला है, तो हम उतने सीटों पे ही, 2 सीटों पे ही लड़ रहे हैं नबीशान साहब। और ये बेहतर फैसला है इंशाल्लाह। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जितने भी चाहने वाले हैं, जो फोन कर रहे हैं, आना चाहते हैं, मैं बहुत लोगों फोन भी नहीं उठा पा रहा हूं, तो आप तमाम लोगों को मोस्ट वेलकम है। आप ओखला में आइए, मुस्तफाबाद आइए, मजलिस के लिए कैंपेन करिए, मजलिस के लिए काम करिए आके। तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।